तो चलिए, अंतिम चैप्टर संस्कृत पद्य पीयूषम का है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गीतामृतम के 10 श्लोक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार आने वाले श्लोक हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जी द्वारा रचित गीताली पुस्तक है, उनके कुछ अंश जो हैं, एक गीत है समझ लीजिए संस्कृत का। आप भी अपने पावन पर्वों पर सुना सकते हैं, विद्यालय गोष्ठी में सुना सकते हैं, वार्षिकोत्सव में, फेयरवेल कार्यक्रम में, हर जगह आप इसे सुना सकते हैं। कुल मिला के एक राष्ट्रगीत है, इसे अच्छे से समझना है। जीव्यात भारत वर्षम, ठीक है। हाँ, तो इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक मीनिंग की व्याख्या समझेंगे। भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्याच्चिरकालं स्वाधीनम् सन्मित्रं भूयात् समिद्रं जीयात् शत्रुविहीनम् भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्याच्चिरकालं स्वाधीनम् भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्याच्चिरकालं स्वाधीनम् हिमगिरिरस्य किरीटो मौलेरारुणकिरणमणिमाली करकल्लोलै जलधि विलसति पादान्तं प्रक्षाली सरितो वक्षसिहाराविन्ध्यो भाति मेखलामानं पल्लवलसिता निविडवनाली रुचिरं नवपरिधानम् आस्ते कविकुलमस्य मनोहर रूपवर्णने लीनं भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्या चिरकालं स्वाधीनं चिरकालं स्वाधी। अब यहां पर लिखा है भारतवर्षम राष्ट्रम जीव्यात। जीव्यात का मतलब होता है अमर रहे। क्या होता है? अमर रहे। चिरकालम माने सदियों तक, चिरकाल तक। स्वाधीनम माने स्वतंत्र। हमारा राष्ट्र भारतवर्ष चिरकाल तक स्वाधीन होकर के, क्या अर्थ है इसका? हमारा राष्ट्र भारतवर्ष चिरकाल तक स्वाधीन होकर के अमर रहे। भारत राष्ट्रम, भारतवर्षम राष्ट्रम जीव्या चिरकालम स्वाधीनम सन्मित्रम भूयात च समृद्धम जियात शत्रु विहीनम। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये अच्छे मित्रों वाला, सन्मित्रम भूयात, भूयात माने हो, चा माने और, समृद्धम माने समृद्ध, जियात माने जीवित रहे, विजयी रहे। जियात का मतलब यहां पर विजयी रहे। शत्रु विहीनम, छत्व संधि से है तो शत्रु विहीनम, यानी कि ये अच्छे मित्रों वाला, वैभवपूर्ण और शत्रु रहित होकर के विजयी रहे। ठीक है। हिमगिरि अस्य, हिमगिरि अस्य किरीटो। किरीट माने क्या होता है बताइए? मुकुट होता है। हिमगिरि माने हिमालय, अस्य माने इसका, किरीटो माने मुकुट है, मौले माने माथे पर, अरुण माने लाल, किरण मणिमाली, किरण मणिमाली का मतलब यानी सूर्य लाल किरणों की मणियों की माला वाला हिमालय, इसका भारतवर्ष का मुकुट है। क्या लिखा है? मौले अरुण किरण मणिमाली हिमगिरि अस्य किरीटो। है? हिमगिरि अस्य किरीटो। मौले अरुण किरण माने लाल किरणों के, मणिमाली माने लाल किरणों के जो सूर्य देव हैं, इनके मस्तक पर, जिसके मस्तक पर विराजमान है उस हिमालय, वो हिमालय भारतवर्ष का है। यानी सूर्य की लाल किरणों की मणियों की माला वाला, मणिमाला, मणिमाला माने मणियों की माला, मणिमाला, तो मणिमाला वाला जो हिमालय है, इसका भारतवर्ष का है। कर कल्लोले जलधि विलसति पादांत प्रक्षाली। कर कल्लोलई ही जलधि विलसति, जलधि माने समुद्र, कर माने हाथ, कल्लोलय माने क्रीड़ाएं करता हुआ, विलसत माने सुशोभित होता, पादांत माने पैरों को, प्रक्षाली माने धुल रहा है। यानी समुद्र अपनी विशाल लहरों से और लहरों रूपी हाथों से इसके पैरों के अग्रभाग को धोने वाला, सुशोभित होता है।
जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। ये यहां पर उसी का मामला निकल रहा है। कर कल्लोलई जलधि विलसति पादांत प्रक्षाली। समुद्र अपनी विशाल लहर रूपी हाथों से इसके पैरों के अग्रभाग, पादांत का मतलब क्या होता है, पैरों का अंत हिस्सा, पैरों का, जैसे ये पैर बना है किसी का, ये उंगलियां हैं, ये जो अग्रभाग है इसको पादांत कहते हैं। ठीक है, पैरों का अंत, ये अग्रभाग। प्रक्षाली माने धुलना। तो समुद्र अपनी लहरों से इसके पैरों के अग्रभाग को धुलता है। सरितो वक्षसि हारा विंध्यो भाति मेखला मानम। सरितो माने क्या होता है, नदी। वक्षसि माने क्या होता है, हृदय में। हारा माने हार के साथ। यानी कहने का मतलब यह है कि जो विंध्य पर्वत है, इसके वक्ष स्थल पर नदियां हार के समान है। तो क्या यहां पर लिखा है, सरितो वक्षसि हारा, इतने का अर्थ है नदियां इसके वक्ष स्थल पर हार के समान सुशोभित हो रही। विंध्यो भाति, भाति माने सुशोभित हो रही है। मेखला मानम, मेखला मानम माने करधनी, मेखला माने करधनी, और विंध्य पर्वत इसकी करधनी के समान सुशोभित होता है। विंध्यो विंध्याचल पर्वत, भाति माने सुशोभित होता है, मेखला मानम माने इसकी करधनी समान। ठीक है, तो नदियां इसके हृदय वक्ष स्थल पर हार के समान और विंध्याचल पर्वत इसकी करधनी के समान सुशोभित हो रहा है। पल्लव लसिता निबिट वनाली, ऐसी धुन में गाना। पल्लव लसिता निबिट वनाली रुचिरम नव परिधानम आस्ते कविकुलमस्य मनोरम रूपवर्णने लीनम भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्या चिरकालम स्वाधीनम। ऐसे समाना, मजा आएगा। पल्लव लसिता निविड वनाली, पल्लव माने क्या होता है, पत्ते। पल्लव लसिता निविड वनाली का मतलब होता है कोमल पत्तों से शोभित घनी वन पंक्ति, इसका सुंदर नया वस्त्र है। रुचिरम नव परिधानम, सुंदर नया वस्त्र है। पल्लव लसिता निबिड वनाली, पल्लव लसिता निबिड वनाली, और निबिड वनाली का मतलब होता है घनी वन पंक्ति। पल्लव लसिता का मतलब क्या होता है, पल्लव लसिता का मतलब होता है कोमल पत्तों से सुशोभित। तो पल्लव लसिता कोमल पत्तों से सुशोभित, निबिड वनाली, निबिड वनाली माने घनी वन पंक्ति, रुचिरम माने सुंदर, नव परिधानम माने नवीन, परिधानम माने वस्त्र। और कोमल पत्तों से सुशोभित घनी पंक्ति वाली सुंदर जो वन पंक्ति है वो इसकी क्या है, इसका सुंदर नया वस्त्र है। और आस्ते कविकुलमस्य, कविकुलम माने कविकुल, कविवंश, अस्य माने इसका, मनोरम रूप वर्णने लीनम, इसके मनोरम रूप के वर्णन में लीन है। कौन, कविकुल। आस्ते माने है, कह सकते हो रहा है। ठीक है, आस्ते माने हो रहा है। तो कवियों का जो समूह है इसके सौंदर्य के वर्णन में लीन हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। आगे बढ़ें। जब नहीं समझ में आया है तो बैक करके आप भी देख सकते हैं, समझ में आएगा। सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा स्वर्ण धना व्यस व्यवसायी धुरीणा तथा श्रम धना वीरा। यहां इसका अर्थ समझिए कि सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या। सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या का मतलब क्या होता है, सर्वे ज्ञान धना यानी सभी ज्ञान को धन समझने वाले। सर्वे माने सभी, ज्ञान धना माने ज्ञान को धन समझने वाले। बुधवर्या, और बुधवर्या का मतलब क्या होता है, बौद्धिक वर्ग, श्रेष्ठ विद्वान। बुधवर्या माने श्रेष्ठ विद्वान। मान धना रणधीराः, मान धना माने प्रतिष्ठा को
धन समझने वाले। रणवीराह का मतलब होता है युद्ध में विचलित न होने वाले, रणधीराह, ठीक है, युद्ध में विचलित न होने वाले रणधीर। मान धना, सम्मान को ही धन समझने वाले, सभी ज्ञान को धन समझने वाले, श्रेष्ठ विद्वान और मान को धन समझने वाले, और युद्ध में धैर्य न खोने वाले। फिर क्या होगा? स्वर्ण धना व्यवसाय धुरीणा तथा श्रम धना वीरा। व्यापारियों में श्रेष्ठ और श्रम को धन समझने वाले श्रमिक वर्ग, स्वर्ण को धन समझने वाले, व्यवसायी धुरीणाम व्यवसायियों में श्रेष्ठ तथा श्रम को धन समझने वाले वीर पुरुष यहाँ के निवासी हैं। व्यापारियों में श्रेष्ठ, श्रम को धन समझने वाले वीर लोग क्या करते हैं? कुर्वन्तेव करते हैं, एकीभूय एक हो करके, समेता नव समाज निर्माणम। समेता माने सभी मिल करके, समेत एकजुट हो करके, यानी सभी ज्ञान को धन समझने वाले, श्रेष्ठ विद्वान, मान को धन समझने वाले, युद्ध में धैर्य न त्यागने वाले, व्यापारियों में श्रेष्ठ, श्रम को धन समझने वाले और वीर लोग, ये सब समेत माने एक साथ मिलकर के, एकजुट होकर के नए समाज का निर्माण करें। मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम। मान्यो मानव धर्म प्रसरतु, मान्यो मानव धर्मा प्रसरत, यानी धर्म पुराने, धर्म का जो पुराने रूप का परिष्कार करके मानवता के मूल्यों को सुरक्षित करने वाला, रखने वाला जो धर्म है वो सब जगह फैले। और आत्मशक्ति संवलित मानव पाठम पठे नवीनम, और आत्मशक्ति से युक्त मानव नया पाठ पढ़ें, है ना। फिर से समझो। मान्यो मानव धर्म प्रसरतु, मान्यो माने सम्मानित, सम्मानित जो मान्य है, मानव धर्म प्रसरत माने फैले, संपरिशोध्य पुराणम, पुराणम माने पुराने रूप का परिष्कार करके मानवता के मूल्यों को रखने वाला मानव धर्म सब जगह फैले। आत्मशक्ति संवलित मानवः, और आत्मशक्ति से संवलित माने युक्त मानव, पाठम पठेत नवीनम, नया पाठ पढ़ें, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है। सर्वे ज्ञान धना, सभी ज्ञान को धन समझने वाले, बुद्धवर्याः विद्वानों में सभी श्रेष्ठ, मान धना सम्मान को धन समझने वाले, रणधीरा युद्ध में धैर्य न त्यागने वाले, स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणाम, स्वर्ण को धन समझने वाले, ठीक है, स्वर्ण धन रूपी व्यवसायी धुरीणाम व्यवसायियों में श्रेष्ठ व्यवसायी, तथा श्रम धना और श्रम के धनी वीर, वीर पुरुष, कुर्वन्ते करें, एकीभूय एक होकर के, समेता माने एकजुट होकर के, मिल करके, नव समाज निर्माण नए समाज का निर्माण करें। मान्यो मानव धर्मा प्रसरत, सम्मानित मानव धर्म फैले, संपरिशोध्य पुराणम, पुराने जमाने के विचारों को परिवर्तित करके, बदल करके नवीन नया मानव धर्म फैले। आत्मशक्ति सम्मिलित मानव, और आत्मशक्ति से युक्त मानव, पाठम पठेत नवीनम, नवीन पाठ को पढ़ें। बहुत सुंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पाठ में कोई पंक्तियां हैं तो मैं कहूंगा तीसरे श्लोक की हैं, तीसरे पद्यांश की हैं। बहुत सुंदर है कि प्रवाहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति महिमानम, गायतु गीता कर्म महत्वम योग क्षेम विदधानम, भवेत हिंसा करुणा सिक्ता तथा सुनृता वाणी, प्रसरेत भारत सद्वीराणाम गाथा भुवि कल्याणी, देशे स्वस्था सुखितो लोको भावं भजेत न दीनम, भारतवर्षं राष्ट्रं जीवत चिरकालम स्वाधीनम। प्रवाहतु गंगा, प्रवाहतु माने बहे, पूत तरंगा पवित्र तरंगों वाली गंगा बहे। प्रथयंती महिमानम, प्रथयंती महिमानम का मतलब क्या होता है?
भारत की महिमा को फैलाती हुई। ठीक है, प्रथयंती माने प्रसारित करती हुई, फैलाती हुई। भारत की महिमा को फैलाती हुई गंगा, पवित्र तरंगों वाली गंगा बहे। कैसे बहे? पवित्र लहरों वाली जो गंगा है, भारत की महिमा को गान करते हुए, महिमा को फैलाती हुई प्रवाहित हो। गायतु गीता कर्म महत्वम। गायतु गीता, गायतु गीता का मतलब है गान करे। गीता किसका गान करे? गायतु गीता कर्म महत्वम। प्रवाहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयंती महिमानम। गायतु गीता कर्म महत्वम योगक्षेम विधानम। योगक्षेम विधानम माने योगक्षेम का विधान करने वाली, जिसमें योगक्षेम का विधान हो। गीता योग और क्षेम की व्यवस्था करने वाले कर्म की महत्ता का ज्ञान करे, कर्म के महत्व का गायन करे। भवेत अहिंसा करुणा सिकता तथा सुंदरता वाणी। भवेत अहिंसा माने अहिंसा हो। भवेत अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा, भवेत माने हो अहिंसा, करुणा सिकता करुणा से सिंचित, तथा सुंदरता, सुंदरता माने होता है सत्य से सनी हुई वाणी। सभी मनुष्यों की वाणी सत्यता से युक्त हो, अहिंसा और करुणा से युक्त हो। भवेत अहिंसा करुणा सिकता तथा सुंदरता वाणी। समस्त जनों की जो वाणी है वो अहिंसा और करुणा से सिक्त तथा सत्य से सनी हुई हो। प्रसरेत माने फैले भारत सद्वीराणाम गाथा। भारत के सुंदर वीरों की पवित्र गाथा भुवि कल्याणी, इस संपूर्ण पृथ्वी पर फैले। भुवि माने धरती पर, कल्याणी माने कल्याण करने वाली। इस जो सदवीर हैं, जो सदवीर हैं भारत के, उनकी गाथा इस कल्याणकारी भूमि पर प्रसरेत माने फैले। देशे स्वस्था सुखितो लोको। यह देश स्वस्थ हो, सुखितो लोको, देश के लोग स्वस्थ हों और सुखी हों। लोको भावम भजेत न दीनम। भावम भजेत न दीनम का मतलब होता है जो, और मतलब जो दीनता के भाव को कोई भजेत माने प्राप्त न करे। भजेत न दीनम माने दीनता के भाव को ये संसार प्राप्त ना करे। संपूर्ण संसार सुखी हो, देश के लोग स्वस्थ हों और सुखी हों, और कोई भी दीनता के भाव को प्राप्त ना करे। भजेत माने प्राप्त करना, दीनम माने दीनता के भाव माने भावों को, दीनता के भाव को कोई भी प्राप्त ना करे। भारतवर्षम राष्ट्रम जीव्या चिरकालम स्वाधीनम। ये भारत राष्ट्र चिरकाल तक स्वाधीन, भारत राष्ट्र चिरकाल तक अमर रहे, जीवित रहे, माने अमर रहे, विजयी रहे। ठीक है, तो कुल मिला के 3 ही पद्यांश इसमें पढ़ने हैं, कुछ ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 3 ही पद्यांश इसके पढ़ने हैं। फिर से मैं इसको समझा देता हूं। कहते हैं प्रवाहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयंती महिमानम। ये पवित्र तरंगों वाली गंगा भारतवर्ष की महिमा का गान करते हुए बहे। गीता कर्म के महत्व का और योगक्षेम का विधान करती हुई गायन करे। भवेत अहिंसा करुणा सिकता तथा सुंदरता वाणी। वाणी अहिंसा करुणा से सिक्त तथा सत्य से युक्त वाणी हो। प्रसरेत भारत सद्वीराणाम गाथा। भारत के सच्चे वीरों की गाथा इस कल्याणकारी भूमि पर फैले। देशे स्वस्था सुखितो लोका भावम भजेत न जीनम। और यह देश स्वस्थ और सुखी हो, यहाँ के लोग स्वस्थ और सुखी हों और कोई भी दीनता के भाव को प्राप्त ना करे। यह भारतवर्ष राष्ट्र, यह हमारा राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र भारतवर्ष चिरकाल तक स्वाधीन और अमर रहे, विजयी रहे। तो इस तरह हमने देखा कि कंप्लीट हमने कथा नाटक कौमुदी तो कर ही ली थी, सब कुछ उसके क्वेश्चन आंसर सब कर लिए। गद्य भाग के सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ करा दिए। गद्य भाग के तमाम चैप्टर हमने पूरे कर लिए। पद्यांश के बचे थे 2 चैप्टर, ये भी पूरे हो गए।
व्याकरण मैंने ऑलरेडी डन कर रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए। इस वर्ष नई प्लेलिस्ट बनी हुई है, नए वर्ष के लिए, आपके सिलेबस के लिए बनी हुई है, उसे देखिए जा करके और अच्छे से तैयारी करिए। समझ गए? क्योंकि संस्कृत भाषा को अगर आपने हल्के में लिया या फिर संस्कृत भाषा को आपने प्यार नहीं किया तो संस्कृत भाषा ऐसी है जो जल्दी आपको समझ में नहीं आएगी। एक बार संस्कृत से लगाव आप रखेंगे तो वो भी आपसे उतना ही लगाव रखेगी, उसके 10 गुना लगाव रखेगी जितना आप उससे रखेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। मैंने तमाम चैप्टर्स के हिंदी अनुवाद तो करा ही रहे हैं हम, संस्कृत श्लोकों का संस्कृत अर्थ और कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ भी तमाम वीडियो हमने दिए हैं, तो उन्हें भी देखिए, है ना। और जो आपके इंपॉर्टेंट निबंध हैं वो भी बहुत सारे हम दे चुके हैं, वो भी आप सर्च के, कुछ नहीं मिल रहा है आप तो ऐसे सर्च करिए कि संस्कृत निबंध ज्ञान सिंधु, तो मिल जाएगा आपको, सिंपल सी बात है। और तमाम लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तभी आनंद आएगा हमको। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।